हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन कॉमिक्स चैनल। यहाँ हम आपको ले जाएंगे आपकी चाइल्डहुड मेमोरीज में विद द गोल्डन एरा ऑफ इंडियन कॉमिक्स और मिलवाएंगे आपको आपके फेवरेट सुपर हीरो से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाय फ्रेंड्स, आज की कहानी का नाम है बांकेलाल और यक्ष कुमार। सबसे पहले आपको बता दें कि यक्ष का मतलब होता है रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड या भगवान के प्रतिनिधि, या कहें कि जंगल के देवता या इस गति स्पीड। यक्ष के काफ़ी सारे मतलब होते हैं। तो दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है जहाँ पे महाराज बैठे हुए हैं अपने दरबार में, साथ में बांकेलाल महामंत्री जी भी हैं और कुछ दरबारी खड़े हैं। साथ ही में बाकी राज्यों के राजा भी आए हुए हैं। उस समय विशालगढ़ में मीटिंग चल रही है। ये मीटिंग या कहें कि थैंक्सगिविंग एक मीटिंग है जिसमें बांकेलाल की प्रशंसा की जा रही है। जिस तरह से बांकेलाल ने अपनी बुद्धि से पिछले एपिसोड में उस डाकू को खत्म किया था और बाकी सारे राज्यों का खजाना बचाया था लूटने से, तो उसी के लिए मीटिंग हो रही है और सभी अपने अपने लेवल पे बांकेलाल की प्रशंसा कर रहे हैं। अब सबको ये नहीं पता कि बांकेलाल के साथ कुछ और ही हुआ था। बांकेलाल जो है वो तो बुरा करने जा रहे थे, लेकिन इस बुरे की वजह से, जो भगवान शंकर का श्राप है, उसकी वजह से बाकी लोगों का तो अच्छा हो गया और उसका कुछ फायदा बांकेलाल को भी मिल गया। ये सारी कहानियां पढ़ने के लिए आप हमारे चैनल पे पिछले एपिसोड को रेफर कर सकते हैं। इन्हीं कहानियों में महाराज बता रहे हैं बाकी लोगों को कि किस तरह बांकेलाल ने उधम सिंह की विशाल सेना से खुद को बचाया था, उस राज्य विशालगढ़ को बचाया था, और बाकी सारी बातें चलती रहती है। कुछ लोग उनका सम्मान कर रहे हैं, कुछ हार पहना रहे हैं, कुछ वो जो इनाम घोषित किया था डाकू पे वो बांकेलाल को दे रहे हैं। इनाम देते हुए महाराज उधम सिंह बांकेलाल से पूछ लेते हैं कि बांकेलाल, आपको पूरा विश्वास है कि आपने सारे डाकुओं को मार दिया था या एकाध कोई जीवित है? बांकेलाल कहता है, नहीं, मैंने खुद अपने हाथों से सारे डाकुओं को मारा था। उधम सिंह उदास हो जाते हैं। विक्रम सिंह पूछते हैं उनसे कि क्या बात है मित्र, तुम उदास क्यों हो गए ये बात सुन के? तो उधम सिंह कहते हैं कि महाराज, अगर एकाध भी डाकू कोई जिंदा बच जाता तो हम उसे पकड़ के, उसे टॉर्चर करके, उसे 3rd डिग्री देके उसके जो अड्डे का इंफॉर्मेशन है जहाँ वो रहते थे वो निकलवा लेते। उससे जो लूटा हुआ खजाना था पुराना बाकी राज्यों का, वो भी हमें मिल जाता। आइडिया तो सही था, बाकी राजा कहते हैं, लेकिन अब सारे डाकू मर चुके हैं तो हमें ही अपने लेवल पे उस जगह की खोज करनी होगी। आइडिया तो वाकई में अच्छा था और ये आइडिया जो क्लिक कर जाता है बांकेलाल को। बांकेलाल रात में अपने कक्ष में सोते हुए सोचता है कि शायद मेरी किस्मत पूरी तरह से खराब नहीं है। वो अड्डे का जो पता है वो किसी को पता नहीं है, लेकिन चाहे डाकू मेरी आंखों पर पट्टी बांध के मुझे ले गए थे, लेकिन मैं एक बार उस जगह पे जा चुका हूँ और वो अड्डा मैंने देखा है, तो कुछ न कुछ करके शायद वो अड्डा मैं पता कर सकता हूँ। वहाँ जाके सारा का सारा माल अपने कब्जे में लेके रफू चक्कर हो सकता हूँ। तो नई प्लानिंग के साथ बांकेलाल जी आ चुके हैं। देखते हैं ये प्लानिंग स्टोरी में कैसे मोड़ लेती है। तो बांकेलाल सुबह तुरंत उठ के जाता है महाराज के पास और कहता है, महाराज मुझे आज्ञा दीजिए, मेरे मन में इच्छा ये है कि मैं देश विदेश का भ्रमण करके आऊँ, थोड़ा घूम फिर के आता हूँ। तो विक्रम सिंह कहते हैं, ये तो बड़ी अच्छी बात है, हम तुम्हारे जाने की व्यवस्था करते हैं। महामंत्री को बुलाया जाता है। महामंत्री से कहा जाता है कि बांकेलाल के जाने की व्यवस्था की जाए। बांकेलाल को सारा जो रास्ते का खाना पीना, थोड़े पैसे, ये सब दिए जाते हैं और बांकेलाल निकल पड़ते हैं अपनी नई योजना को साकार करने के लिए। फिर जंगल जंगल घूमते हैं और शहरों में रुक के सराय, यानी आज होटल जो कह सकते हैं, लॉज कह सकते हैं, उस टाइम पे जो चला करती थी उसे सराय कहते थे, वहाँ पे दिन गुजारते हैं, जंगलों में भटकते हैं। लेकिन एक दिन घूमते घूमते उन्हें लगता है कि मैं रास्ता भटक गया हूँ, अब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, भूख भी लग रही है, जल्दी से जल्दी जंगल से बाहर जाना पड़ेगा वरना जंगली जानवर का शिकार बन जाऊंगा। तभी बांकेलाल को एक आवाज सुनाई देती है जहाँ पे भगवान भोलेनाथ की पूजा करते हुए कुछ लोग भजन गा रहे होते हैं और उत्सव मना रहे होते हैं। बांकेलाल उस आवाज की तरफ बढ़ता है और देखता है कि आदिवासियों का, जंगल वासियों का एक समूह है जो अपने घरों के आसपास एक बस्ती बना के रह रहा है और वहां पे कुछ उत्सव चल रहा है। वो जाता है, सरदार से मिलता है, सरदार को कहता है कि मैं एक मुसाफिर हूँ
और रास्ता भटक चुका हूँ और आप लोग के बीच आ गया हूँ। क्या मुझे आज रात को आप यहाँ रहने देंगे? तो जो सरदार रहते हैं वो कहते हैं कि आज हम लोग सभी महाशिवरात्रि का उत्सव मना रहे हैं, तुम भी यहीं रुको, उत्सव में शामिल हो। तो बाकीलाल खुश हो जाता है। बाकीलाल कहता है कि हाँ, मैं आपके साथ उत्सव में शामिल होऊंगा, लेकिन मैं अभी थोड़ा थक चुका हूँ, तो आप मुझे थोड़ा खाना दे दें ताकि मैं खाना खा के आराम कर सकूँ। खाने का नाम सुनते से ही सारे लोग चौंक पड़ते हैं। बाकीलाल कहता है, क्या हुआ, आपने कभी खाने का नाम नहीं सुना? आप खाना नहीं खाते? तो जो सरदार है वो कहते हैं कि हम खाना खाते हैं, लेकिन आज क्योंकि उत्सव है, महाशिवरात्रि है, हम व्रत रखते हैं, उपवास रखते हैं, फास्टिंग करते हैं, और आधी रात के बाद ही सारे घरों में चूल्हा जलता है, तब हम खीर का प्रसाद खाते हैं, उसके बाद ही खाना खाते हैं। तो सरदार कहते हैं कि देखो, वो सामने खीर का प्रसाद बन रहा है, लेकिन अभी हम खा नहीं सकते। तुम चाहो तो हम तुम्हें गुड़ का पानी दे देते हैं, तुम पी लो और सो जाओ, बाद में तुम खीर वगैरह खा लेना जब भी बनता है। तो बाकीलाल कहता है कि गुड़ रहने दीजिए, आप एक काम कीजिए, पानी दे दीजिए। फिर भी मुखिया कहते हैं, सरदार कहते हैं कि जाओ, मेरे जो झोपड़ी है उसमें जाके तुम गुड़ और पानी लेके आ जाओ। तो उनका जो चेला होता है वो वही करने के लिए चले जाता है। इधर बाकीलाल खीर का जो बर्तन है जिसमें खीर बन रही है वो देखता है और सोचता है कि ये गांव वाले मुझे तो गुड़ का पानी पिला के सुला रहे हैं, लेकिन खुद खीर खाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं होगा, यदि मैं खीर नहीं खाऊंगा तो कोई भी खीर नहीं खाएगा। साथ ही सरदार कहते हैं अपने दूसरे चेले से कि जाओ, इनके सोने की व्यवस्था कर दो किसी झोपड़ी में। लेकिन बाकीलाल के दिमाग में कुछ अलग स्कीम आ जाती है और वो कहते हैं, वो सोचते हैं कि अभी रुक जाते हैं, अभी मुझे खीर गिरानी है। तो वो सरदार को कहते हैं कि नहीं, कोई बात नहीं, मैं बाद में सोऊंगा, मैं आप लोग के साथ रहता हूँ, उत्सव आप बनाइए, मैं आपको देखता हूँ, जब तक मुझे नींद नहीं आती है मैं आपके भजन कीर्तन सुनता हूँ। सभी लोग राजी हो जाते हैं। बाकीलाल जो है एक कोने में पेड़ के नीचे आराम करने लगता है और बाकी लोग जो है अपने नाच गाने में व्यस्त हो जाते हैं, भजन कीर्तन करने में। बाकीलाल इधर प्लानिंग में लगा हुआ है कि किस तरह नजरें चुरा के उस खीर की भगोनी को, खीर के बर्तन को फेंक दे, गिरा दे, ताकि दूसरे लोग भी इसको खा नहीं पाए। ऐसी स्कीम बन रही। लेकिन उसी समय उसी पेड़ के ऊपर सांप और नेवला लड़ते रहते हैं। वो सोचते हैं, नेवला सोच रहा है कि कोबरा है तो पुराना दुश्मन है, आज तो इसके 3 टुकड़े करके रहूंगा। और सांप जो रहता है वो भागने की कोशिश करता है। अब इसी भागने की कोशिश में वो सोचता है कि मैं एक डाली से दूसरी डाली पे कूद जाता हूँ। इसी कूदने के चक्कर में वो डाली पे पहुंच नहीं पाता है और जो नीचे खीर बन रही होती है उस खीर में गिर जाता है। इधर बाकीलाल को लगता है कि सही मौका है, अभी मैं ये खीर का बर्तन गिरा सकता हूँ। बाकीलाल खीर का बर्तन गिराने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन तभी एक जो आदिवासी या जंगलवासी या जो उसका मेजबान होता है वो उसे देख लेता है खीर गिराते हुए। बाकीलाल को लगता है अब इन्होंने मुझे देख लिया खीर गिराते हुए, भागने में ही भलाई है। लेकिन सारे लोग उसके पीछे दौड़ते हैं और उसे पकड़ लेते हैं। सरदार आते हैं, सरदार पूछते हैं क्या हुआ, इसे क्यों पकड़ रखा है? तो बताता है कि मुखिया जी, इसने हमारी खीर गिरा दी, इसने हमारा जो प्रसाद था भगवान का वो गिरा दिया है। तो मुखिया जी पूछते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया बाकीलाल मुझे? तो बाकीलाल पहले तो माफी मांगता है, लेकिन सरदार जो होते हैं वो बहुत गुस्सा होते हैं और बोलते हैं कि तुमने बड़ा पाप किया है, इस मूर्खता के कारण आज सारे गांव को भूखा रहना पड़ेगा, तुम्हें इसकी जो सजा है वो अवश्य मिलेगी। और अपने जो दूसरे चेले होते हैं उनको कहते हैं कि इस व्यक्ति को पेड़ के नीचे बांध दो, आरती के बाद गांव का हर एक इंसान एक एक थप्पड़ आके इसको मारेगा और इसे सजा देगा। अब बाकीलाल को बांध दिया जाता है, बाकी सारे लोग अपना उत्सव मनाने लगते हैं। इधर बाकीलाल डर के मारे सपने में घबराने लगता है, उसे लगता है कि सारे लोग आ रहे हैं, एक एक करके उसे चाटा मार रहे हैं, वो मर चुका है। मरने के बाद में बाकी लोग डिस्कस कर रहे हैं कि इसकी लाश कहाँ फेंकी जाए। सरदार कहते हैं कि इसकी लाश को जंगल में फेंक दो, जंगली जानवर खा जाएंगे। बाकीलाल की लाश को जंगल में फेंका जाता है, कुत्ते आके बाकीलाल की लाश खा रहे हैं। ऐसा सब कुछ अभी बाकीलाल जो है सपने में सोच रहा होता है
और तभी चीख के उठता है नहीं नहीं करके। लेकिन इस तरफ कुछ कुत्ते जो है वो आके खीर जो नीचे गिर गई है, जो ढुल गई है, वो खाने लगते हैं। सरदार कहते हैं कि इन कुत्तों को हटाओ, ये हमारा प्रसाद खराब कर देंगे। उनका जो चेला होता है वो कहते हैं रहने दीजिए, अब सारा खाना तो बर्बाद हो ही चुका है, बेचारे जानवरों को ही अपना पेट भर लेने दीजिए। लेकिन कुछ देर बाद ही वो बेचारे कुत्ते जिन्होंने खीर खाई थी वो सारे सांप के जहर की वजह से मर जाते हैं। बाकी लोग देखते हैं कि अरे ये खीर खाने के बाद में सारे कुत्ते मर गए, अगर ये खीर हम खा लेते तो शायद पूरा का पूरा गांव ही खत्म हो जाता, कोई भी ना बच पाता। बांकेलाल ने खीर गिरा के बहुत अच्छा काम किया, शायद उसे पता चल गया था और इसीलिए उसने हमारी जान बचाने के लिए खीर। ये सब जाके बांकेलाल के हाथ जोड़ के उससे माफी मांगते हैं और कहते हैं कि आपकी वजह से हम सभी जीवित बचे हुए। बांकेलाल भी इधर पलटी मार लेता है और कहता है कि मैं थोड़ी पागल हूँ जो भगवान के प्रसाद को फेंक दूंगा और कुत्तों को खाने दूंगा। ये तो मुझे पता था सांप जैसी चीज तो गिरी है प्रसाद में, इसीलिए मैंने ये प्रसाद गिराई थी, लेकिन आप लोगों ने मेरी बात ही नहीं सुनी। तो बाकी लोग जो है वो फिर से उनसे माफी मांगते हैं। तो देखिए दोस्तों, फिर से उस श्राप की वजह से बांकेलाल इन लोगों का बुरा करने जा रहा होता है, लेकिन इन लोगों का अच्छा हो जाता है, इनकी जान बच जाती है और बांकेलाल की योजना की टांग टूट जाती है। बांकेलाल अभी यही सोच रहा है कि काश मैं वो खीर नहीं गिराता, ये सारे लोग उसे खा लेते, सभी मर जाते और जितने इनके घर में संपत्ति वगैरह है वो लेके मैं रफू चक्कर हो जाता। खैर योजना की टांग तो टूट गई थी, लेकिन बांकेलाल का आदर सत्कार काफी हो रहा था, उन्हें बैठ के खाना खिलाया जा रहा था। अगली सुबह उन्हें रवाना कर दिया जाता है, साथ में खाने की चीजें बांध दी जाती है। बांकेलाल फिर से जंगल में भटकते हैं, कुछ चाहते हैं, उन्हें कुछ नहीं मिल पाता है, प्यास लगती है, तो वो फिर से कुछ न कुछ रात को रुकने की जगह ढूंढते हैं। तभी उन्हें एक साधु का आश्रम दिखाई जाता है, सन्यासी का आश्रम दिखाई देता है। तो वो सोचते हैं कि वहां जाके उस सन्यासी से बात करना चाहिए, हो सकता है वो मुझे उस खजाने तक की राह भी बता दें। बांकेलाल झोपड़ी में अंदर जाता है, वहां पे सन्यासी अपने ध्यान में मग्न है। बांकेलाल कुछ देर बैठ जाता है, लेकिन वो वेट करते करते थक जाता है। वो सोचता है कि ये पता नहीं कब उठेंगे और मैं प्यासा ही मर जाऊंगा, मुझे इसे उठाना चाहिए। तो वो उन्हें उठाने के लिए कुछ बोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी एक आकाशवाणी होती है और कहा जाता है कि बांकेलाल इन्हें मत उठाना, क्योंकि ये पहुंचे हुए सन्यासी हैं और अगर ये उठ गए, जैसी आंख खोलेंगे तुम जल के भस्म हो जाओगे। तो बांकेलाल में उन्हें उठाने की हिम्मत तो नहीं रहती, लेकिन अपनी प्लानिंग उनकी जारी रहती है। वो सोचते हैं कि चले उनको डायरेक्टली ना उठा के इनडायरेक्टली उठाते हैं। तो तभी वो पास में पड़ी रस्सी को साधु बाबा के गर्दन में डालते हैं, दूसरा हिस्सा उस रस्सी का अपने घोड़े की पूंछ में बांधते हैं। घोड़े को जोर से एक लठ मारा जाता है, घोड़ा दौड़ने लगता है। घोड़ा दौड़ता है और जो साधु बाबा है वो बेचारे घसीटे चले जाते हैं अपने आश्रम के बाहर पे। लेकिन तभी एक चमत्कार होता है, वो साधु बाबा एकदम से एक सुंदर राजकुमार, एक यक्ष कुमार बन जाते हैं। वो बांकेलाल को धन्यवाद करते हैं, लेकिन बांकेलाल पूछता है कि ये चमत्कार कैसे हुआ, आप मुझे कैसे जानते हैं। तो यक्ष कुमार बताते हैं कि मैं यक्षराज का पुत्र हूँ और मैं बहुत शरारत करता था। मैं एक दिन भोले बाबा जो हैं वो आराम कर रहे थे, मैं उनके पास गया और मैंने तभी उनके गले में इस तरह की रस्सी बांधी और नंदी के पीछे उसे बांधा और नंदी को भगा दिया। नंदी जो है भगवान शिव का वाहन है, जिसपे भगवान शिव घूमते हैं। तो भगवान शिव जो है इस पे गुस्सा होते हैं, तो गुस्सा होके उसे श्राप देते हैं कि यक्ष कुमार, तूने जैसा मेरे साथ किया है पृथ्वीवासियों के समान है तू, मैं तुझे स्वर्ग से निकालता हूँ और पृथ्वी का नर्क भोग जा। तो उनके मम्मी पापा आते हैं और वो उनसे भगवान भोलेनाथ से हाथ जोड़ के क्षमा मांगते हैं, भगवान ठहरे भगवान भोलेनाथ। तो वो अपना गुस्सा ठंडा कर देते हैं। तो फिर वो कहते हैं कि मेरा श्राप खाली तो नहीं जाएगा, लेकिन कुछ वर्षों बाद मेरे वरदान से जन्मा एक उद्दंड बालक है बांकेलाल धरती पे, वो इसे श्राप से मुक्ति दिलाएगा। तो यक्ष कुमार कहते हैं कि तुम आ गए, मैं तुम्हारा वेट कर रहा था, तुमने मुझे श्राप से छुड़ा दिया,
और मैं तुम्हारा धन्यवाद करता हूँ। ये अंगूठी तुम्हें देता हूँ। वो अपने हाथ से एक अंगूठी निकाल कर देते हैं और कहते हैं कि जब भी तुम्हें कोई ज़रूरत पड़े, इस अंगूठी को 3 बार रखना, मैं आ जाऊँगा। बांकेलाल कहता है मुझे प्यास लगी, पानी तो पिला दो। यक्ष कुमार कहते हैं कि मैं अभी जल्दी में हूँ, बहुत दिनों से अपने मम्मी-पापा से नहीं मिला, मैं मिलना चाहता हूँ। तुम एक काम करो, झोपड़ी के पीछे एक झील है, तुम जाओ और वहाँ पे अपना पानी पी लो। खैर दिन आगे बढ़ते हैं। कुछ दिनों के भटकने के बाद में, खोजने के बाद में आखिरकार बांकेलाल को वो खंडहर मिल ही जाता है जिसमें डाकुओं ने खजाना छुपाया था। लेकिन जब वो अंदर जाता है, वो ढूंढता है, वो सोचता है कि पता नहीं खजाना कहाँ छुपा रखा है, मुझे दिख ही नहीं रहा है। तो सामने एक मूर्ति होती है काली माँ की। तो काली माँ की मूर्ति को पहले तो वो प्रणाम करता है, लेकिन बाद में फिर जब फ्रस्ट्रेशन उसमें आ जाता है तो उससे गुस्सा आता है कि काली माँ जो है मुझे जीभ चिढ़ा रही है, ऐसा लग रहा है, क्योंकि मैं सफल नहीं हो पा रहा हूँ। तो बांकेलाल गुस्से में काली माँ की जीभ खींचने की कोशिश करता है और जैसे ही जीभ खींचता है, बांकेलाल के नीचे की जमीन खिसक जाती है और बांकेलाल एक गड्ढे में गिर जाता है। उस गड्ढे में सारा खजाना रखा होता है, लेकिन साथ ही उस गड्ढे में, उस खजाने के ऊपर चारों तरफ सांप लौट रहे होते हैं जो बांकेलाल को काटने के लिए दौड़ते हैं। बांकेलाल घबरा जाता है और बांकेलाल सोचता है कि ऐसी मौत नहीं मुझे मरना। इस मुसीबत की घड़ी में बांकेलाल को याद आती है यक्ष कुमार की बात। तो बांकेलाल उस अंगूठी को 3 बार रगड़ता है और तुरंत यक्ष कुमार हाजिर हो जाते हैं और वो यक्ष कुमार से कहते हैं कि यक्ष कुमार मुझे बचा लो, नहीं तो ये सांप मुझे काट के मार देंगे। यक्ष कुमार तुरंत अपने मुंह से काफी सारे नेवले निकालते हैं। वो नेवले यक्ष कुमार जो नेवले यक्ष कुमार ने अपने मुंह से निकाले थे, वो जाके सारे सांपों को खत्म कर देते। लेकिन एक बड़ा अजगर उस समय फिर भी रह जाता है, तो यक्ष कुमार उसे अपने हाथों से, तलवार से मार देते हैं। बांकेलाल इधर खुश होता है कि मुझे सारा खजाना मिल गया, अब तो खजाना मेरा हो गया। यक्ष कुमार कहता है, बांकेलाल कहता है कि यक्ष कुमार तुम मुझे और इस खजाने को ऊपर पहुंचा दो। तो यक्ष कुमार बोलते हैं ठीक है, तुम मेरे कंधे पे बैठ जाओ। यक्ष कुमार बांकेलाल को कंधे पे ले जाते हैं। साथ में जो खजाना था, वो सारा का सारा खजाना ऊपर ले आते हैं। यक्ष कुमार कहते हैं कि चलो मैं अब चलता हूँ। बांकेलाल कहता है कि मैं इस खजाने को लेकर यहाँ से कैसे जाऊंगा, मुझे किसी सुरक्षित स्थान पे पहुंचा दो। तो यक्ष कुमार पूछते हैं कहाँ पहुंचाना है? कहते हैं किसी भी सुरक्षित स्थान पे। बांकेलाल की बात सुनकर यक्ष कुमार चौंकते हैं। यक्ष कुमार सोचते हैं कुछ तो गड़बड़ है, बांकेलाल के हाथ में इतना सारा धन आया कहाँ से? ये जरूर किसी लुटेरे का लूटा हुआ धन है जो बांकेलाल हड़पना चाहता है। लेकिन भगवान शिव के श्राप के सुधार के अनुसार ये धन जिसका है उसको बांकेलाल के द्वारा ही वापस मिलना चाहिए। लेकिन बांकेलाल की तो यहाँ पे नीयत खराब है, लेकिन इसे सुधारना तो जरूरी है। तो यक्ष कुमार भी एक आइडिया लगाते हैं। वो कहते हैं कि चलो मैं ये खजाना पहुंचाने में तुम्हारी मदद करता हूँ। बाहर जाते हैं, एक गाड़ी टाइप की बनी होती है जिसमें वो सारा खजाना रखा जाता है। बांकेलाल उसमें बैठता है और यक्ष कुमार खुद बैल बनके उस गाड़ी को खींचने लगते हैं। बांकेलाल इधर अपने ख्याली पुलाव में लगे हुए हैं, अब सपने देख रहे हैं कि वो सबसे अमीर आदमी बन जाएंगे। लेकिन यक्ष कुमार जो बैल बने हुए हैं उस वक्त, वो बांकेलाल की बताई हुई जगह जाने की जगह सीधे चले जाते हैं विशालगढ़। विशालगढ़ के अंदर चले जाते हैं सीधे विक्रम सिंह के सामने। तो बांकेलाल विक्रम सिंह को देखते हैं और यक्ष कुमार से पूछते भी हैं कि ये तुम कहाँ जा रहे हो, कहाँ पहुँचा रहे हो? तो वो कहते हैं कि ये खजाना जो है सही जगह पे पहुँचना बिल्कुल ज़रूरी है। तो तभी जब विक्रम सिंह कुछ समझ पाते, बांकेलाल कुछ बोल पाते, जो खजाना जो गिर के है वो नीचे गिर जाता है और बांकेलाल खड़े हो जाते हैं और विक्रम सिंह उनसे पूछते हैं कि ये वही खजाना जो है जो लूटा हुआ है उस डाकू ने, ये किसी के हाथ नहीं लगा, तुम कहाँ से लाए? तो बांकेलाल कहते हैं कि हाँ ये वही खजाना है। तो विक्रम सिंह कहते हैं तुम कितने अच्छे हो बांकेलाल, तुम इसीलिए भ्रमण का बहाना करके इस खजाने को ढूंढने गए थे, तुम बहुत अच्छे हो बांकेलाल। विक्रम सिंह कहते हैं कि तुम्हारी वजह से आज हमारे राज्य का नाम और ऊंचा हो गया, क्योंकि तुमने बाकी राज्यों की भी मदद करी है। तो बांकेलाल की जय जयकार होती है। बांकेलाल ऊपर से खुश होने का नाटक करता है, लेकिन अंदर मन ही मन दुखी होता है और यक्ष कुमार को कोसता भी है। यक्ष कुमार कहते हैं कि बांकेलाल अब तो खुश जाओ, चारों तरफ तुम्हारी ही जय जयकार होती है।
फिर से एक सम्मान समारोह होता है और बांकेलाल को कुछ स्वर्ण मुद्राएं दे दी जाती है बाकी राजा द्वारा एक धन्यवाद के रूप में। बांकेलाल दुखी मन से अंदर से खुश ऊपर से खुश होके उन्हें स्वीकार करता है और लग जाता है अपनी अगली योजना बनाने में। तो दोस्तों, उम्मीद है ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ में। थैंक यू। प्लीज सब्सक्राइब टू अवर चैनल, लाइक इट, शेयर इट। थैंक यू।